नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथन। 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। दरअसल मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि झूठ के खिलाफ नया सियासी रास्ता खुलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लिए देश भर के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। अखिलेश ने ईवीएम पर भी मायावती के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर पूरा भरोसा है, ईवीएम तो खराब भी हो सकता है। अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, झूठ के खिलाफ जिस तरह का झूठ देश में फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धोखे में सरकार बना ली, कोई न कोई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए राजनीतिक, और बड़ा चाहे हो, कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले। हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। हमने पहले भी स्वागत किया था, तब भी बहुत बड़ी खबर निकली थी क्योंकि परिणाम उस समय नहीं आया था, तब भी बड़ी खबर निकल गई थी। हम तो अब भी तैयार हैं। तो एक तरफ योगी के खिलाफ मोर्चाबंदी की कोशिश हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश धीरे धीरे योगी सरकार पर हमले भी तीखे करते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अखिलेश ने बीजेपी के हिंदू एजेंडे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तो खुद उन्हें भी साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं। ये बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं कि हमें हिंदू ही नहीं समझ रहे हैं। हमें खुद पूछना पड़ेगा उनसे कि भाई हम हिंदू हैं क्या नहीं हैं। अब तो हमें यह करना पड़ेगा कि सुबह जब मैं मंदिर के सामने जाऊं, पूजा करूं, तो पहली पिक्चर ट्वीट कर दूं मैं। और जैसे जैसे दिन, सोमवार को रंग वाला कपड़ा पहनो, मंगल को दूसरे रंग का पहनो, बुध को दूसरे रंग का पहनो, शनिवार को जो रंग हो वो पहनूं। अभी तक तो हम सफेद कुर्ता और काली सदरी में काम चला रहे थे। मुझे लगता है 7 रंग के नए कुर्ते अलग से बनवाने पड़ेंगे, जिससे ये साबित कर दूं कि आज शंकर भगवान का दिन है तो ये कपड़ा पहन के निकल रहा हूं। आज बृहस्पति है तो पीला पहन के निकल रहा हूं। शनिवार है तो नीला पहन के घूम रहा हूं। और संडे में अपनी चॉइस का कन्या पूजन तो सभी करते हैं। संडे का रंग क्या है? टी-शर्ट और निकर। तो अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था के दावे पर भी जमकर चुटकी ली। देखिए योगी के बयान पर अखिलेश का अंदाजे बयान। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी तो कानून व्यवस्था के सवाल पर आप देख ही रहे हो, जिंदा गाड़ी में जला दिए जा रहे हैं। यही काम समाजवादियों की सरकार में होता तो आपके चैनल से इतनी आग निकलती कि हम लोग अपने घरों में नहीं बैठ पाते। जिंदा एक और जला दिया, पे लटका दी गई लाशें। बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं। अभी तो क्योंकि बजट नहीं पास हुआ, अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, विरोध बाद में होगा। लेकिन दुख है कि लोगों से कहा कि हम तो कानून व्यवस्था में फिसड्डी थे समाजवादी लोग। पुलिस कितनी दौड़ाई जा रही है, पुलिस कितनी पिट रही है, कौन सी घटना जो नहीं हो रही है। अखिलेश ने 24 घंटे बिजली के दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दावे समाजवादी ट्रांसफॉर्मर पर ही टिके हैं। क्या हम उत्तर प्रदेश में केवल 4 जिलों में ही नहीं, क्या 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? तो लोग कहते थे पता नहीं कहां से पैसा आएगा। हमने कहा चोरी रोक दोगे तो सारा पैसा आ जाएगा, और हम लोगों ने घोषणा कर दी आज के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम अधिकारी जिनसे हमने ट्रांसफार्मर लगवाए, सबस्टेशन बनवाए, ट्रांसमिशन की लाइन बनवाई, जनरेशन का बड़ा बड़ा काम करवाया, वो अधिकारी आज भी वहीं पर हैं। हमारे तमाम
ये कैमरे रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको पता भी होगी रिकॉर्डिंग। जब उन्होंने पिछली दिवाली पर कहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालयों पे जाएगी, गांव में 18 घंटे रहेगी, बुंदेलखंड में 20 घंटे और 22 घंटे पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो ये समाजवादी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिन पे बिजली चल रही है, अभी तो ये समाजवादी सब स्टेशन लगे हुए हैं जो सरकार में लगे थे, उनकी वजह से बिजली समय पर पहुंच रही है। समाजवादी ट्रांसमिशन लाइन भी लंबी बिछी है, बिना उनके बिजली नहीं पहुंच पा